हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 रसायन विज्ञान का दूसरा चैप्टर, जो है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं का दूसरा लेक्चर। इससे पहले इस चैप्टर का पहला वीडियो बना दिया गया है, तो यदि आप प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं पढ़ रहे हैं तो आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे क्लास 9 का फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का तीनों का आपको क्या हो जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। तो वहां से आप सीक्वेंस में एक एक करके चैप्टर वाइज पढ़ाई कीजिए। या आपको कुछ नहीं आता है, आपको पता नहीं है ज़्यादा, तो आप हमारे जो सपोर्ट टीम है, जैसे कि जो क्या है व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके मैसेज द्वारा लिंक प्राप्त कर सकते हैं और वहां से चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई करेंगे। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, जो है सबसे पहले कि जो क्या होता है सत्य विलयन किसे कहते हैं। ये विलयन के सांद्रता के आधार पर इसे 3 भागों से विलयन में बांटा गया है, जो है एक है संतृप्त विलयन, दूसरा है असंतृप्त विलयन और तीसरा है अति संतृप्त विलयन। तो भैया क्या होता है संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन, इसको हम जानेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट आएगा कि विलयन के जो कणों के आकार पर क्या किया गया है, विलयन को बांटा गया है पुनः 3 प्रकार से, जिसे हम कहते हैं सत्य विलयन, या इसे वास्तविक विलयन के नाम से भी जानते हैं, या इंग्लिश में हम ट्रू सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा आता है निलंबित विलयन, या इसे हम निलंबन के नाम से भी जानते हैं, और तीसरा आता है कोलाइडीय विलयन। तो ये सभी क्या होते हैं, इन पर हम पूरा डेप्थ में बात करेंगे। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के दृष्टि से भी और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी दृष्टि से। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक भी पॉइंट्स आपको रटना नहीं, आपको पूरा इसी वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो देखेंगे उसको हम देखेंगे संतृप्त विलयन। क्या देखेंगे? संतृप्त विलयन। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला आता है संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। तो इससे पहले मैं नहीं जानता कि आप पहली वीडियो देखे हैं या नहीं। यदि देखे होंगे तो आपको बेसिक पता होगा, नहीं देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद पहला वीडियो जाकर देख लीजिएगा। विलयन बनाने के लिए 2 घटक का होना आवश्यक है, एक है विलेय और एक है विलायक, ठीक है। मतलब विलेय और विलायक रहेंगे तभी जाकर विलयन बनेगा। जैसे यदि आपको शरबत बनाना है, समझिएगा थोड़ा सा, एक बेसिक बात मैं बता रहा हूं। यदि आपको शरबत बनाना है तो शरबत बनाने के लिए मुख्यतः चीज आपको चाहिए, पहला है जो है चीनी और दूसरा पानी। ये 2 चीज तो आपके पास होना ही चाहिए। तो देखिए, जो हम अगर मैं आपसे पूछूं कि शरबत बनाने के लिए आपको जो कौन सी मात्रा अधिक होगा, मतलब शरबत बनाने के लिए इनमें दोनों में से किसका अधिक मात्रा होगा और किसका कम, तो आप कहेंगे कि पानी की मात्रा जो होगा वो अधिक होगा और चीनी की मात्रा क्या होगा, कम होगा। यही ना आप कहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि पानी अधिक होता है और चीनी में हम कम ही डालते हैं, तब जाकर शरबत बनता है। तो विलेय का परिभाषा क्या होता है? विलेय का परिभाषा होता है कि किसी विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे हम विलेय कहते हैं, और किसी विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। समझ में आया ना? तो विलायक मतलब आपने समझ लिया, विलायक मतलब होता है पानी, अब विलेय का मतलब होता है चीनी, ठीक है। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि जो कम मात्रा में होगा उसे विलेय कहेंगे और जो अधिक मात्रा में होगा वो विलायक कहेंगे। या आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि पानी में क्या घुलता है, चीनी घुलता है, तो जो घुलता है उसे हम विलेय कहते हैं, और जो अपने अंदर घुलाता है उसे हम विलायक कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको जो भी बातें यहाँ पे बताई गई है ये आपको समझ में आया होगा। तो अब हम देखते हैं इसका परिभाषा। तो आपको बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा अब इनका परिभाषा। तो संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? तो इसका बहुत ही आसान तरीके से डेफिनेशन है कि ऐसा विलयन जिसमें विलायकों के क्षमता जितना विलेय घोला जाए उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। हमने समझा, आपने क्या कहा? हमने कहा कि ऐसा विलयन, समझिएगा थोड़ा सा, ऐसा विलयन जिसमें विलायक
की क्षमता जितना क्या घोला जाए, विलेय घोला जाए। उसे हम क्या कहते हैं, उस विलयन को संतृप्त विलयन कहेंगे। मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलायकों के क्षमता जितना क्या घोला जाए, विलेय घोला जाए, तो उसे उस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं विलायक मतलब क्या होगा, पानी। तो पानी की मतलब मान लेते हैं, थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा डेप्थ में समझ रहे हैं तो समझिए, ठीक है। मैं पूरा पर डिस्कस करूंगा पूरा, कि आपको अच्छे से हमेशा याद रहे। तो ये हमने एक बर्तन ले लिया। अब इस बर्तन में आपने क्या घोल दिया है, मान लेते हैं इसमें आपने पानी को घोला है और पानी के साथ साथ आपने इसमें चीनी घोला है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा ना, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं ये 1 लीटर पानी है, 1 लीटर आपने पानी इसमें डाला हुआ है और 1 लीटर पानी में इसकी 1 लीटर पानी की क्षमता है कि ये कितने ग्राम चीनी को घोल सकता है। तो ये केवल 200 ग्राम चीनी को अपने अंदर घोल सकता है। कितना, 1 लीटर पानी 200 ग्राम चीनी को अपने अंदर घोल सकता है। तो आपको इसकी क्षमता पानी की कितनी हुई कि 200 ग्राम चीनी को घोल सकता है। और आपने क्या किया कि इसमें 200 ग्राम ही चीनी को घोला। इसमें 1 लीटर पानी में आपने 200 ग्राम चीनी को ही घोला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी विलायक की क्षमता है उतना ही आपने इसमें विलेय घोला। तो उस विलयन को हम संतृप्त विलयन कहेंगे। ये पानी क्या है, विलायक ही तो है ना। ये क्या है, चीनी क्या है, पानी क्या है, विलायक है, और चीनी क्या है, विलेय है। तो हमने क्या कहा था कि ऐसा विलयन जिसमें विलायकों की क्षमता जितना ही विलेय घोला जाए तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे कि पानी की जितनी क्षमता होगी उतना ही हमने क्या किया, विलेय घोला। विलेय मतलब चीनी घोला, तो उस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, उसको 5 रोटी खाने की जो क्या है उसकी क्षमता है, और आपने उसको 5 रोटी ही दिया, तो उसकी क्षमता जितना ही आपने उसको खाने को दिया, तो वो क्या हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। तो उसे ही हम क्या कहेंगे, उसी तरीके से हम कह रहे हैं कि इसकी क्षमता जितना ही आपने विलेय घोला, तो उस विलयन को हम क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन कहेंगे। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो यदि आपको डेफिनेशन समझना है तो डेफिनेशन आप क्या कहेंगे, ऐसा विलयन जिसमें विलायकों के क्षमता जितना विलेय घोला जाए उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। आशा करते हैं कि आप यहाँ से सुनकर ही डेफिनेशन लिख लिए होंगे, और कभी भी सुनकर आप लिखिए। जो कमजोर स्टूडेंट है, जो चाहते हैं कि नोट्स थोड़ा सा बनाया जाए, ठीक है, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा सपोर्टिंग सिस्टम के लिए लिख देता हूँ। तो आप क्या लिखेंगे, ऐसा विलयन जिसमें विलायकों की क्षमता से कम विलेय घोला जाए तो उस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको डेफिनेशन समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम समझेंगे। और देखिए, मेरा पूरा मकसद यही रहता है कि आपको याद करना पड़े, मतलब आप याद करके उसको समझें, आपको रटना नहीं पड़े, ठीक है। रटना बहुत ही मुश्किल होता है, रट कर आप याद तो कर सकते हैं पर कुछ समय के लिए, कुछ ही समय के लिए आपको याद रहेगा, उसके बाद भूल जाता है। इसलिए आप इसको समझ कर याद कीजिए, ठीक है। तो समझ के याद करेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है, लगभग टाइम तक याद रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं हर टॉपिक में आपको हर टॉपिक याद कराता हूं, समझाता हूं, ठीक है, रटवाता नहीं हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़िए, क्योंकि आपको प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ेंगे तो आपको एक एक चीज समझ में आएगा, ठीक है। तो अब आते हैं हम दूसरा, जो है जो क्या है, संतृप्त हमने देख लिया। अब हम देखेंगे असंतृप्त विलयन। अब आप सोच रहे होंगे कि असंतृप्त विलयन जस्ट इसके अपोजिट होगा। इसमें क्या हुआ था, जितनी विलायक की क्षमता थी उतना ही हमने विलेय घोला,
तो उसको संतृप्त विलयन कहते हैं। और इसमें क्या होगा, विलायकों की क्षमता से कम विलय घोला जाएगा तो उसे हम असंतृप्त विलयन कहेंगे। जैसे कोई पहलवान है या कोई भी व्यक्ति है, उसको खाने की आदत है, मतलब खाने की क्षमता है कि 5 रोटी को खा सकता है, आपने उसको केवल 3 रोटी दिया तो उसकी क्षमता से कम आपने उसको खाने को दिया, तो उसे हम क्या कहेंगे, असंतृप्त कहेंगे। तो हमने क्या कहा कि ऐसा विलयन जिसमें क्या होगा, विलायकों की क्षमता से क्या किया जाए, कम विलय घोला जाए। तो उस विलयन को हम क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन। मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलायकों के क्षमता से कम विलय घोला जाए तो उस विलयन को असंतृप्त विलयन कहेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कोई भी एक गिलास है, ठीक है, और इसमें आपने क्या है, पानी है और चीनी है, ठीक है, या पानी के साथ साथ आप नमक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, पानी है 1 लीटर, आपको मान लेते हैं यहाँ पे 1 लीटर पानी है और 1 लीटर पानी की क्षमता है कि ये 200 ग्राम चीनी को घोल सकता है, परंतु आपने केवल इसमें 100 ग्राम चीनी को ही घोला, तो इसकी जो क्षमता है उससे कम आपने विलय को घोला, तो उसे हम क्या कहेंगे, मतलब विलायक के क्षमता से कम आपने विलय को घोला, तो उसे हम उस विलयन को असंतृप्त विलयन कहेंगे। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो आप डेफिनेशन क्या कहेंगे, ऐसा विलयन जिसमें विलायकों के क्षमता से कम विलय घोला जाए तो उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख दे रहे हैं, ठीक है। आप लिखेंगे ऐसा विलयन जिसमें विलायक के क्षमता से कम विलय घोला जाए तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, उसको 5 रोटी खाने की आदत है, 3 ही रोटी दिया, तो उसकी क्षमता से कम आपने दिया उसको खाने को, मतलब विलायक की क्षमता से कम आपने विलय घोला, तो उस विलयन को हम क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन कहेंगे, ठीक है। अगला आते हैं हम अपने तीसरे पर, जो है अति संतृप्त विलयन, ठीक है। अब अति संतृप्त विलयन क्या होता है, इसको भी हम समझ लेते हैं। और ये तीनों एक ही साथ आपसे पूछा जाता है, अति संतृप्त विलयन, ठीक है। तो इस सभी को आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्लास 9th के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, परंतु क्लास 11th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम की दृष्टि से भी, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। तो अति संतृप्त विलयन का मतलब कि मान लेते हैं, मैं एग्जाम्पल से समझा दूं पहले, कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, उसको 5 रोटी खाने की क्षमता है, परंतु आपने उसको 7 रोटी दे दिया, तो उसकी क्षमता से भी अधिक आपने खाने को दिया, ठीक है। मतलब विलायक की क्षमता जितनी है उससे अधिक आपने विलय को, मतलब उसमें क्या कर दिया, घोल दिया, तो उसे हम क्या कहेंगे, अति संतृप्त विलयन कहेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल से मैं आपको समझा दूं, मान लेते हैं एक गिलास है, ठीक है। अब इस गिलास में आपने पानी है और नमक है, आप चीनी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब पानी है कितना भैया, 1 लीटर पानी है। अब 1 लीटर पानी में नमक की घोलने की, मतलब 1 लीटर पानी की क्षमता है कि 200 ग्राम क्या कर सकता है, 200 ग्राम नमक को अपने अंदर घोल सकता है, परंतु आपने क्या किया, आपने इसमें 300 ग्राम नमक को घोला, ठीक है। कितने ग्राम, 300 ग्राम नमक को घोला, मतलब जो ये नमक क्या है, विलय है, तो विलय की क्या है, विलय को क्या किया, जितने विलय घोलना चाहिए उससे अधिक आपने विलय को घोला। ये क्या है, पानी है विलायक, और नमक क्या है, विलय, ठीक है। तो मतलब विलायक की जितनी क्षमता है उससे कम आपने विलय को, उससे अधिक आपने, बहुत अधिक विलय को आपने घोला है, तो उस विलयन को हम अति संतृप्त विलयन कहेंगे। तो हम डेफिनेशन क्या कर सकते हैं कि ऐसा विलयन जिसमें, ऐसा मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलायकों के क्षमता से अधिक विलय घोला जाए, तो उस विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं।
तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। कभी भी रटिए नहीं, समझिए। हमने क्या कहा, ऐसा विलयन जिसमें विलायकों के क्षमता से अधिक विलय घोला जाए तो उस विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो हम डेफिनेशन यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। जैसे तो एग्जाम्पल से आपने समझ ही लिया था पहले ही कि कोई भी व्यक्ति को 5 रोटी खाने की आदत है, आपने उसको 7 रोटी दिया, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ऐसा विलयन जिसमें विलायकों की क्षमता से बहुत अधिक विलय घोला जाए उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको तीनों का डेफिनेशन, परिभाषा आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो देखिए, मेरा एक ही मकसद रहता है कि आपको याद हो जाए, उसको रटना नहीं पड़े, ठीक है। इसलिए कभी भी मैं कहता हूं कि आप उसको समझ के याद कीजिए, ठीक है। तो आप जितना हो सके उसको समझिए, अब प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और जो रटना जो होता है आदत, वो अगर आपके पास है तो उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। और जिनको नींद आ रही है, ठीक है, और मैं ऐसा तो नहीं है, मैं कॉमेडी तो कर नहीं सकता कि आपको नींद ना आए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी पढ़ने का समय है तो आप पढ़िए, ठीक है। पढ़कर आप आगे बढ़िए, ठीक है। मैं सीरियसली पढ़ाई कराता हूं, ठीक है। एक भी चीज़ मतलब फालतू का कोई भी बात नहीं बोलता हूं, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उस पर ही डिस्कस किया जाए। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद जो आगे का हमारा टॉपिक है उसको भी हम देख लेते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं एक एक पॉइंट्स को। ऐसे ही हम एक एक पॉइंट को देखते हुए चलेंगे और कोशिश करेंगे हम कि यहाँ पर रह कर ही समझा जाए। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो देख तो रहे हैं वीडियो को, परंतु उनको थोड़ा सा आलसीपन आता होगा, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि भैया ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम कि विलय के कणों के आकार पर विलयन को 3 भागों में बांटा गया है। मतलब विलयन के जो कण होते हैं, विलयन में जो विलय के कण होते हैं, उनके कणों के आकार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है सत्य विलयन, या इसे हम वास्तविक विलयन के नाम से भी जानते हैं, या इसे हम ट्रू सॉल्यूशन के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन किसे कहते हैं? तो सिंपल वे में है कि ऐसा विलयन, समझिएगा, इसमें यह बताया जाता है कि ऐसा विलयन जिसमें जो विलय का कण होता है, विलय का कण जो होता है, ठीक है, ऐसा विलयन जिसमें जो विलय का कण होता है वो कितना होता है, 1 नैनोमीटर या 10⁻⁹ मीटर, या आप ये कह दीजिए या आप 1 नैनोमीटर से कम होता है, ठीक है। हमने क्या कहा कि ऐसा विलयन जिसमें विलय का जो कण होता है वो 1 नैनोमीटर या 10⁻⁹ मीटर या 1 नैनोमीटर से कम होता है, तो उस विलयन को हम सत्य विलयन कहते हैं। समझ में आया ना? मतलब विलय का मतलब क्या हुआ? विलय का मतलब हुआ चीनी या नमक जो घुलता है। तो हमने यही कहा कि ऐसा विलयन जिसमें विलय का कण, मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलय का कण 1 नैनोमीटर या 10⁻⁹ मीटर से कम होता है, तो उस विलयन को हम क्या कहते हैं? सत्य विलयन कहते हैं। तो बताइए आप इसका क्या है, आप इसको परिभाषा लिख सकते हैं कि नहीं? आप लिख सकते हैं ना कि ऐसा विलयन जिसमें विलय के कणों का जो आकार होता है, क्या होता है? ऐसा विलयन जिसमें विलय के कणों का जो आकार होता है, जो साइज होता है, वो 10⁻⁹ मीटर या 1 नैनोमीटर से कम होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सत्य विलयन या वास्तविक विलयन कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इनकी साइज पे बात की जा रही है। विलय के कण जो मान लेते हैं ये चीनी है, ये पानी में घुल गए, तो पानी में जब घुल जा रहे हैं तो इस चीनी का पार्टिकल जो कण है उनका साइज का आकार कितना होगा? तो 1 नैनोमीटर का ये या इतना से कम होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? वास्तविक विलयन।
विलियन। तो एक बार मैं यहाँ से डेफिनेशन बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए और इसे नोट्स में लिखिए। आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे ऐसा विलियन जिसमें विलायकों के कणों का आकार 10⁻⁹ मीटर या 1 नैनोमीटर से कम होता है, तो उस विलियन को सत्य विलियन या वास्तविक विलियन कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे चलिए मैं लिख दे रहा हूँ डेफिनेशन, ठीक है। आप क्या लिखेंगे? ऐसा विलियन जिसमें विलेय कणों का आकार 10⁻⁹ मीटर या 1 नैनोमीटर से कम होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सत्य विलियन कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। ऐसा विलियन जिसमें विलेय कणों का आकार 10⁻⁹ मीटर या 1 नैनोमीटर से कम होता है, उसे हम सत्य विलियन या वास्तविक विलियन कहते हैं। अब इसका थोड़ा सा आप प्रॉपर्टीज 1-2 याद रखेंगे कि ये कैसा विलियन होता है। यह पारदर्शीय होता है, पारदर्शीय विलियन होता है, ठीक है। और इनके जो कणों का आकार होता है वो कितना होता है? मतलब विलेय कणों का आकार जो होता है वो क्या होता है? 10⁻⁹ मीटर या 1 नैनोमीटर से कम होता है, ठीक है। और तीसरा याद रखेंगे कि इनके कणों को, मतलब इसमें ऐसे विलियन में क्या होता है, जो विलेय के कणों का आकार जो होता है, मतलब विलेय के कणों को हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि विलेय के कणों को नग्न आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। ये सभी का आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि आप यहीं से सुनकर इसको लिखने का, ठीक है। रफ की कॉपी लेकर ही बैठिए। तो हमने क्या कहा कि जैसे कि विलेय के जो कणों का साइज, विलेय मतलब चीनी जब घुल जाता है पानी में, तो चीनी का कण, क्या आप अपने नग्न आंखों से चीनी के कण को, छोटे कण को देख पाते हैं? तो ऐसा नहीं है, नहीं देख पाते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि विलेय के कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। और पारदर्शी मतलब होता है कि जिससे आर पार हम देख भी सके और जिससे आर पार प्रकाश किरणें निकल जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पारदर्शी माध्यम कहते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो इसका एग्जाम्पल यदि आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं पानी प्लस चीनी का मिश्रण, और दूसरा आप लिख सकते हैं पानी प्लस नमक का मिश्रण। इसी प्रकार बहुत सारे हो जाएंगे। वायु भी इसी का एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा आता है निलंबन, या इसे हम निलंबित विलियन भी कहते हैं। या तो आप निलंबन कहिए या इसे निलंबित विलियन कहिए। तो अब आता है कि निलंबन या निलंबित विलियन कैसे कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल है कि ऐसा विलियन जिसमें विलेय कणों का जो आकार होता है, विलेय कणों का जो आकार होता है वो कितना होता है? ऐसा विलियन जिसमें विलेय कणों का जो आकार होता है वो 10⁻⁻6 मीटर या 1 माइक्रोमीटर से कम होता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम निलंबन या निलंबित विलियन कहेंगे। समझ में आया ना कि ऐसा विलियन जिसमें विलेय कणों का आकार 10⁻⁻6 मीटर या 1 माइक्रोमीटर से कम होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? निलंबित विलियन या निलंबन कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो डेफिनेशन हम यही लिख दे रहे हैं। क्या लिखेंगे? ऐसा विलियन जिसमें विलेय कणों का आकार
क्या होता है 10⁻⁻6 मीटर या 1 माइक्रोमीटर से कम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, निलंबन कहते हैं या निलंबित विलयन कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे इसका जो क्या है परिभाषा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक गुण इसका याद रखेंगे। सबसे पहला, यह अपारदर्शीय होता है। यह विलयन कैसा होता है, अपारदर्शीय होता है। ठीक है, मतलब इससे प्रकाश किरणें आर पार नहीं निकल पाएंगी। ठीक है, दूसरा होता है कि इनके कणों के आकार को हम अपने नग्न आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, तो विलेय के कणों को नग्न आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को आपको आशा करते हैं समझ में आया होगा। एग्जाम्पल से समझें तो पानी प्लस जो क्या होता है बालू का मिश्रण या पानी प्लस मिट्टी का मिश्रण, तो ये सभी क्या है इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब बताइए पानी में यदि बालू घोल दिया जाए तो उसको बालू के कण को आप तो देख ही सकते हैं अपने आंखों से, तो आशा करते हैं वही इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। अंतिम हम देख लेते हैं अपना कोलाइडीय विलयन। तो इसका भी बहुत ही सिंपल है, इसको मैं डेफिनेशन लिखूंगा नहीं अब, ठीक है, जगह कम है, परंतु आपको समझाऊंगा ऐसे कि आपको याद हो जाएगा जिस प्रकार ये याद हुआ है। इसमें ये बताया जाता है कि ऐसा विलयन, समझिएगा, इसमें ये बताया जाता है कि ऐसा विलयन जिसमें जो विलेय कण का आकार होता है, विलेय कण का आकार होता है, जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर तथा 1 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। ठीक है, समझिएगा, ऐसा विलयन जिसमें विलेय कणों का आकार 1 नैनोमीटर और 1 माइक्रोमीटर के बीच में होता है, तो उस विलयन को कोलाइडीय विलयन कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। देखिए, कभी भी रट्टा नहीं मारना है, समझना है। आप क्या कहेंगे, ऐसा विलयन जिसमें विलेय कणों का आकार 1 नैनोमीटर तथा 1 माइक्रोमीटर के बीच में होता है, तो उस विलयन को हम कोलाइडीय विलयन कहते हैं। तो या तो आप 1 नैनोमीटर कह दीजिए, या 1 नैनोमीटर के जगह पर आप 10⁻⁻9 मीटर तथा 10⁻⁻6 मीटर के बीच में होता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय कणों का आकार 10⁻⁹ मीटर तथा 10⁻⁶ मीटर के बीच में होता है, तो उस विलयन को कोलाइडीय विलयन कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। इसका मतलब समझ रहे हैं कि इस मतलब 1 नैनोमीटर से तो बड़ा होगा, परंतु 1 माइक्रोमीटर से छोटा होगा, तो इन दोनों के बीच में जो कण होंगे उन सभी कण को हम कोलाइडीय विलयन कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो डेफिनेशन आप लिख लेंगे ना, आपको समझाया तो इतना अच्छा गया है, तो आप लिख सकते हैं कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय कणों का आकार 1 नैनोमीटर तथा 1 माइक्रोमीटर के बीच में होता है, तो उस विलयन को कोलाइडीय विलयन कहते हैं। और 2 पॉइंट्स आप लिखेंगे कि यह भी क्या होता है, अपारदर्शीय होता है। क्या होता है, अपारदर्शीय होता है। और दूसरा, इनके कणों के आकार को हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते। एग्जाम्पल जैसे कि जेली, जो सॉस होता है, जेली हो जाएगा, सॉस हो जाएगा, ये सभी इसके कोलाइडीय विलयन का ही एग्जाम्पल है। तो आशा करते हैं कि जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाए गए हैं ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तो चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपके लिए जो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो सोच रहे हैं नोट्स के लिए, तो आपको नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके मैसेज द्वारा आप उनसे कहेंगे कि क्लास 10th का या क्लास 9th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का नोट्स दे दीजिए, तो वो आपको दे देंगे। हमारे जो सहयोगी होंगे वो केवल आपको कुछ रुपये आपको बताएंगे पे करने
के लिए बहुत इतना कम हमने रखा है, इतना कम रुपए कि एक गरीब से गरीब स्टूडेंट भी उसको बैग जो क्या कर सकता है उसको खरीद सकता है, ठीक है। और वहां से उसको क्या कर सकता है, पढ़ाई भी, नोट्स भी अपना बना सकता है। और जो सोच रहे हो कि एक भी रुपया ना दें, उनके लिए भी मैं यहाँ पे जो लिखवाता हूँ, ऐसे हम मैं क्यों लिखवाता हूँ, क्योंकि उनके सपोर्टिंग सिस्टम मिले। मैं बार बार डेफिनेशन को बोलता हूँ, तो आपको इतना तो समझना चाहिए कि बार बार बोलने का मकसद क्या है कि आपको यदि सुनकर याद हो जा रहा है तो एक तो सुनकर याद हो जाएगा, दूसरी बात कि आप इसको नोट्स भी बना सकते हैं। सुनकर जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ना हम डेफिनेशन भी लिख रहे हैं, ऐसे ही हमने डेफिनेशन भी अपने जो क्या होता है नोट्स में लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार आप या तो नोट्स लेकर पढ़ लीजिए, ठीक है, वीडियो देखिए, नोट्स से अपना क्या कीजिए, अपना भी नोट्स बनाइए, क्योंकि अपना जीवन में नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो या तो आप उस तरीके से या वीडियो देखते हुए आप नोट्स बनाइए, ये भी बहुत ही अच्छी बात है। तो दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वैसे आप पढ़िए, ठीक है, परंतु आप प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई कीजिए। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। इसी नंबर पर आप प्लेलिस्ट का लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं, वहां से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि हमसे बात करना है, तो हमसे यदि बात करना है तो आपके पास दो ही माध्यम है। एक तो कमेंट सेक्शन, जहां पर आपको रिप्लाई तुरंत मिलेगा यदि आपने अच्छा कमेंट्स किया है, यदि उस कमेंट का जवाब देना इंपॉर्टेंट हमें लगेगा, ठीक है। जैसे कोई डाउट हो उसके बारे में आप पूछिए, ठीक है, तो ऐसे हम आपको जवाब कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। या आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप हमसे बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से हमसे आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।